तो यहाँ के इनके अधिकारी जो ये बैठा दिए हैं, सब के सब सर भ्रष्ट हैं, ये लोग लिप्त हैं। क्योंकि अधिकारी से ही हम लोग बात करेंगे ना, तो अधिकारी यहाँ सुनवाइए नहीं, जैसे कोई तानाशाह हो वहाँ के उत्तर कोरिया के किम जोंग टाइप का, कि मतलब वो जो कह दिया वही है और दूसरा कोई कह दे तो मतलब सरासर वो गलत है। हमारी खेत में जब वो लोग चले, जब रात को गाड़ दिया तो हम पूछे कि सर हमको आप बुलाना चाहिए था ना, हमारी खेत का नुकसान हो रहा है। सर आप जानते हैं चक्रोड होती है खेत के बगलों में, तो हम कहें कि वही बैरिकेटिंग हम चक्रोड से आपको करवा देते, मेरा फसल नहीं नुकसान होता। तो ये सुनो, कल ज़्यादा बहस करोगे तो उठा के बंद कर देंगे। 24 में सर क्या है, सत्ता परिवर्तन होगी और क्या होगी, सत्ता बदल जाएगी। सत्ता बदल जाएगी। हाँ, मेरे लाएंगे आप लोग उधर से? हम लोग लाएंगे क्या, जो आएंगे हमारे लोकल लीडर को हम चॉइस करेंगे। कौन है आपके लोकल लीडर? हमारे तो अजय राय समझ में आ रहे हैं हमको अब। हमारे पास तो यही विकल्प अब लग रहा है कि अजय राय जी हैं, क्योंकि दुख सुख में कम से कम पहुंच तो सकते हैं उनके पास। यहाँ तो विधायक के पास, हमारे गांव गंजारी में आप चले जाइए, सड़क आप देख लीजिए सर, आज़ादी के बाद से एक पत्थर तक नहीं रखा गया था। और जितनी लागत की यहाँ रोज़ टेम्परेरी सड़क बनी है, अगर उतना उसका आधा भी लगा दिए हो तो हमारा गांव चमचमाने लगता। कहीं पानी बहाने का रास्ता नहीं है, कभी नाली नहीं है। गंजारी गांव भूमियार बस्ती की मैं बात कर रहा हूं, अभी नहीं, आप 1 महीने बाद भी आइएगा तो नरक आपको मिलेगा सर, आप पैदल नहीं जा सकते। और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। देश के डंकापति आ रहे हैं और चारों तरफ डंका बज रहे हैं, और इस समय गंजारी गाँव में हैं और एक शख्स हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि डंकापति को लेकर इनकी क्या राय है, कितनी खुशी है, क्या कुछ है। क्योंकि गंजारी जो गांव है, यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। लगभग वो उसमें स्टेडियम की क्षमता 30,000 लोगों की बैठने की होगी, और लगभग 35 एकड़ ज़मीन बनारस जिला प्रशासन ने एक्वायर भी कर लिए हैं। थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम चंद्रेश कुमार सिंह है, मैं ग्राम सभा गंजारी का निवासी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा आज है, और किस तरीके से आप लोगों के गांव में खुशहाली कैसी चल रही है? खुशहाली तो ऐसी है सर कि साल भर की हम लोगों की खेत को नुकसान किया जा रहा है, मुआवजा के नाम पे धमकाया जा रहा है कि बंद कर देंगे उठा के। और मांग जब हमने एसडीएम से किया तो कह रहे हैं कि पहले प्रोग्राम बीत जाने दो तो फिर कोई बात होगी, और कोई सुनवाई नहीं है सर। और हमारे भतीजे और भाई को धमकाया गया है पुलिस के द्वारा कि यहाँ से हट जाओ नहीं तो तुम लोगों को बंद कर देंगे। और ज़बरदस्ती रात को सर पूरी हमारी खेत में, हमारी रकबा जो कि स्टेडियम से कोई मतलब नहीं है उस खेत की, उसको ज़बरदस्ती रात को सर घेरा गया है, बैरिकेटिंग करके तहस नहस कर दिया गया है खेत। और हमारी सर 100-150 बांस की कोठी थी, उसको सर ज़मींदोज कर दिए हैं जेसीबी मंगवा के। और यही सूचना अगर 10 दिन पहले हमको पता होती तो सर हम कटवा लिए होते, कोई बताने भी नहीं है। और रात अंधकार में हम लोगों को रख के सर काम किया गया है बिना हमारे रहते। हमारी खेत की मालिक क्या कोई और दूसरा है सर? हमसे एक बार पूछना चाहिए, हम खड़े हैं, हम सहयोगी हैं, 12 बिस्सा हमारी खेत गई है, हम सहमति से ज़मीन दे दिए उस समय कि चलिए हमारे गांव का विकास होगा। जब हम उस समय भी कहे थे कि जितना लेना हो पहले आप ले लीजिए, कहे कि नहीं हम लोगों का हो गया है, यही 12 बिस्सा आपका है, उनका है, ये लोग 3 लोग और दे देंगे तो हमारा हो गया है। तो हम कहे ठीक है, और उसका नतीजा हमको ये मिला है। नहीं तो सर 14-15 लाख की ज़मीन है, हम लोग 9-60 का ज़मीन हमारा ज़मीन ये लोग लिए हैं। और उसके बाद सर हम लोगों को आवश्यकता होती, जैसे हम लोग खेतीहर सर घर के हैं, कोई आवश्यकता अगर पड़ती है तो हम लोग ज़मीन सोचते हैं कि हाँ चलो 1-2 बिस्सा काम है, 1-2 बिस्सा किसी को हटा दें, बेच दें। अब तो 2018 से सर यहाँ का सर्किल रेट भी रोक दिए हैं, और यहाँ रोक भी लगा दिए हैं कि तुम बेच भी नहीं पाओगे ज़मीन। और कितने लोग हैं कर्ज ले रहे हैं दूसरे से अपना काम करने के लिए, क्योंकि खेत भी नहीं बिक पा रही है। एकमात्र सहारा संपत्ति यही होती है किसान के पास। तो आज जो कार्यक्रम है उसको लेकर आप कार्यक्रम स्थल तक नहीं जाएंगे? नहीं सर, हम लोगों को कहाँ बुलाया गया है, हम लोगों को तो पूरा बैरिकेटिंग करके रोक दिया गया है गांव वालों को। गांव वाले कोई नहीं है वहाँ।
तो ये लोग कौन लोग हैं जो बाहर आए हुए हैं? अरे सर वो तो आप देख लीजिए, खुद ही जाएंगे तो गाड़ी घोड़ा आप देखेंगे, कोई लखनऊ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, बसें आ रही हैं, सरकारी बसें आ रही हैं, और यहाँ के लोकल के नहीं हैं सर, सब बाहरी लोग हैं। आप किसी पार्टी से जुड़े हैं कि नहीं? हाँ तो सर हम जुड़े थे बीजेपी से सर हम जुड़े हुए थे। तो आप परसों तक जुड़े बस थे? हमारी जब ये लोग कांड ये कर दिए, प्रशासन ने जो ये चोरी छिपे हमारे साथ जब कांड कर दिया, और हम बोलने भी गए, जब हमको धमकाया जा रहा है, तो क्या मतलब है सर ऐसी पार्टी का? जब कोई नेता कोई सुनवाई नहीं है, कम से कम एक पार्टी से आदमी जुड़ता है कि हाँ हम लोग अगर सत्ता में आएंगे तो हमारी बात को मजबूती से रखा जाएगा। कोई सर वो तो भगवान आप लोगों को पता नहीं कैसे भेज दिए हैं हम यहाँ बैठ के, नहीं तो कोई हमारा हाल चाल पूछने वाला कोई नहीं है। और आप प्रोग्राम में जाने की बात कर रहे हैं, किसी को कोई बुलाने तक नहीं आया है कि हाँ आपको जाना है, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। परसों तक हम भी तैयार थे सर कि हम भी चलेंगे मंच, वहाँ जाएंगे, अपने नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, G20 की सफलता की बधाई हम देंगे। लेकिन सर अब क्या कहें, यहीं बैठ के अपना काम सब कर रहे हैं। बहुत सारे बैनर पोस्टर लगे हैं, एकदम लग रहा है कि यहाँ पे नई शहर बस गया है। सर हर साल अब क्या बताएं, ऐसा तो अपना वो करवाएं, करोड़ों का खर्च हो रहा है, वो करें भाई, उनका विभाग है, उनका डिपार्टमेंट है। लेकिन हमारा 10-20 हज़ार का नुकसान हुआ, हमको नहीं मिल रहा है। 2-4 हज़ार का तो बैनर सर, हम 4 बैनर हम छपवाए थे कि हम स्वागत के लिए वहीं रिंग रोड पे अपने आंगनबाड़ी केंद्र के बगल में सर पेड़ है हमारा, हम सोचे कि उस पे टंगवाएंगे, स्वागत होगा। सब रखे हैं घर पे। क्या करेंगे उस बैनर को? अब क्या करेंगे, मड़ई उड़ई पे अब छपवा के लिए आए हैं, अड़ई मड़ई पे छाएंगे उसको, और क्या करेंगे। नुकसान हुआ है ना सर, 10 रुपये स्क्वायर फीट छपा है, 10 बाई 10 का बैनर। अच्छा, जो आपकी जो खेती और जो ये बांस की जो कोठी है, इसका लागत कितना होगा? सर हम लोग एक बांस हम बेचते हैं 150 रुपये में, 130, 150 यही सर, जैसा मोटा पतला देख के सर वही। अब 150 बांस। कितनी कोठियाँ थी आपकी? 3 कोठी है। तीनों कोठी जमींदोज हो गई है सर। और धान की हमारी लहलाती फसल को कुचल दिए हैं, 10 बिस्सा हमारे धान का नुकसान हुआ है सर। ये सरकार ऐसे क्यों कर रही है? सरकार को बदनाम करने के लिए प्रशासन यहाँ की काम कर रही है कि क्या कुछ? सर सरकार ठीक काम कर रही है, सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन जो यहाँ के इनके अधिकारी जो बैठा दिए हैं, सब के सब सर भ्रष्ट हैं, ये लोग लिप्त हैं। क्योंकि अधिकारी से ही हम लोग बात करेंगे ना, तो अधिकारी यहाँ सुनवाइए नहीं, जैसे कोई तानाशाह हो वहाँ के उत्तर कोरिया के किम जोंग टाइप का, कि मतलब वो जो कह दिया वही है, और दूसरा कोई कह दे तो मतलब सरासर वो गलत है। हमारी खेत में जब वो लोग चले, जब रात को गाड़ दिया, तो हम पूछे कि सर हमको आप बुलाना चाहिए था ना, हमारी खेत का नुकसान हो रहा है। सर आप जानते हैं चक्रोड होती है खेत के बगलों में, तो हम कहें कि वही बैरिकेटिंग हम चक्रोड से आपको करवा देते, मेरा फसल नहीं नुकसान होता। तो ये सुनो, कल ज़्यादा बहस करोगे तो उठा के बंद कर देंगे। मतलब इतनी धमकी हमारा ही चेक, उनसे स्टेडियम से मतलब भी नहीं बा, वो हमारे खेत में। अब तो भारतीय जनता पार्टी को आप त्याग चुके हैं, अब क्या विकल्प है आपके पास राजनीति को लेकर? अब राजनीति हम नहीं करेंगे सर, राजनीति हम देख लिए, सब वही, सब एक बराबर हैं, सब राजनीति में सब वही हैं। जैसे पहले के लोग कहते थे ना, बुजुर्ग लोग, ये राजनीति अच्छी चीज़ नहीं बा, वो सही बात बा, बुजुर्गन का बात मानना चाहिए सर। राजनीति में सर वही लोग जाना चाहिए जो गंदी छवि के हैं। 24 को लेकर क्या कुछ कहेंगे? 24 में सर क्या है, सत्ता परिवर्तन होगी, और क्या होगी, सत्ता बदल जाएगी। हाँ, मेरे लाएंगे आप लोग उधर से? हम लोग लाएंगे क्या, जो आएंगे हमारे लोकल लीडर को हम चॉइस करेंगे। कौन है आपके लोकल? हमारे तो अजय राय समझ में आ रहे हैं हमको अब। हमारे पास तो यही विकल्प अब लग रहा है कि अजय राय जी हैं, क्योंकि दुख सुख में कम से कम पहुंच तो सकते हैं उनके पास। यहाँ तो विधायक के पास, हमारे गांव गंजारी में आप चले जाइए, सड़क आप देख लीजिए सर, आज़ादी के बाद से एक पत्थर तक नहीं रखा गया था, और जितनी लागत की यहाँ रोज़
टेम्पररी सड़क बनी है, अगर उतना अगर उसका आधा भी लगा दिए हो तो हमारा गांव चमचमाने लगता है। कहीं पानी बहाने का रास्ता नहीं है, कभी नाली नहीं है। गंजारी गांव भूमियार बस्ती की मैं बात कर रहा हूं, अभी नहीं, आप 1 महीने बाद भी आइएगा तो नरक आपको मिलेगा सर। आप पैदल नहीं जा सकते। विकास नहीं हुआ है? कुछ नहीं सर, बता दीजिए कहाँ विकास हुआ। तो कह रहे हैं कि गांव एकदम चमचमा रहा है, शहर के जैसे गांव हो गया। कुछ नहीं सर, ये सब अब हवाई बात है, जमीनी बात नहीं है। जो गंजारी आज स्टेडियम के नाम से बहुत फेमस, हमारे रिश्तेदार भी फ़ोन करते हैं। अब गंजारी लोकल आप आके देखेंगे ना, उनको स्टेडियम नहीं, स्टेडियम के बगल की दुर्दशा आप दिखाइए सर। बदबू दे रहा है। नगर निगम तो शहर में सीटी बजा रहा है, लेकिन यहाँ तो वो भी सफाई कर्मी नहीं है कोई भी। एक दिन सफाई कर्मी कोई नहीं दिखाई देता है। रखा तो गया है, हम ये नहीं कहते योगी मोदी या कोई भी सरकार हो वो करेगा क्या सर, घर घर तो ठहरेगा नहीं। लेकिन यहाँ जो लोकल प्रशासन है ये सर बिगाड़ रहे हैं सब चीज़ को। ठीक है, तो देखिए किस तरह से गंजारी के किसान हैं और इनकी फसल और इनके बांस की जो कोठी वो काफ़ी नुकसान हुआ है। इसको लेकर ये काफ़ी नाराज़ हैं और ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। बैनर पोस्टर भी छपवाए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर। अब ये बता रहे हैं कि उस बैनर पोस्टर को छप्पर पे लगा देंगे, क्योंकि वो उसके अलावा कहीं वो उसका विकल्प नहीं है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।